नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज जिले में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला थावे थाना क्षेत्र के चौराव गांव की रहने वाली आफिया परवीन से जुड़ा है। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सुमन हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। परिजनों के अनुसार आफिया परवीन पिछले करीब 9 महीने से बंजारे स्थित सुमन हॉस्पिटल में गर्भावस्था का इलाज करा रही थी। परिवार का कहना है कि 11 मार्च को ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी कराई गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद ही महिला की हालत बिगड़ने लगी और लगातार ब्लीडिंग होने लगी। परिजनों का आरोप है कि रात में अचानक ब्लड की जरूरत बताई गई और बिना अनुमति के दोबारा ऑपरेशन कर दिया गया। इसके बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर करने की मांग की तो डॉक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। बाद में परिजन महिला को गोरखपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार शाम उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन शव लेकर गोपालगंज पहुंचे और सुमन हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। परिजनों ने मामले का निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के लोहसी गांव में जमीन पर पानी गिराने के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना में जहांगीर मियां के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला, पत्नी खैरुलनिशा और पुत्र सोहराब अली गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले उचकागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। पीड़िता खैरुलनिशा ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी कई दिनों से उनकी जमीन पर पानी गिरा रहे थे। विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी, डंडा, चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज शहर में घरेलू गैस की किल्लत की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 4 दिनों से शहर के विभिन्न गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। शनिवार की सुबह से ही लोग सिलेंडर लेकर एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े नजर आए और घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। स्थिति को देखते हुए शहर के कई गैस एजेंसियों के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उपभोक्ताओं का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर गैस की कमी की खबर सुनकर वे पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं। गैस की संभावित कमी को देखते हुए कई परिवार अब वैकल्पिक व्यवस्था भी करने में लगे हैं और जलावन की लकड़ी जुटा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील करते हुए कहा है कि जिले में गैस की आपूर्ति सामान्य है। गोपालगंज जिले में घरेलू विवाद से परेशान होकर 2 अलग अलग जगहों पर एक अधेड़ और एक युवक ने कीटनाशक दवा खा ली। दोनों को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवनवा गांव निवासी 45 वर्षीय मदन प्रसाद ने घर में रखी कीटनाशक दवा खा ली। परिजनों ने उन्हें अचेत अवस्था में कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटहिनिया निवासी नगेंद्र महतो के पुत्र संदीप कुमार ने भी आपसी विवाद से परेशान होकर कीटनाशक दवा खा ली। दोस्तों और परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज शहर के कॉलेज रोड शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक महिला और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बरौली थाना क्षेत्र के बरौली वार्ड नंबर 13 निवासी साहिल कुमार बाइक से शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कॉलेज रोड पर हजियापुर वार्ड नंबर 26 निवासी राजकुमारी देवी सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया गांव के पास हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार बुचिया गांव निवासी पुनदेव ठाकुर के पुत्र राजकिशोर ठाकुर 12 मार्च को घर से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद वे घर पर दवा ले रहे थे, लेकिन शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गोपालगंज और सिवान जिले में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से नकदी और सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में सदर एसडीपीओ राजेश कुमार ने मोहम्मदपुर ओवरब्रिज के पास प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुख्य आरोपी माधोपुर थाना क्षेत्र का निवासी अनीश राम है, जिस पर दोनों जिलों के विभिन्न थानों में चोरी के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके पास से करीब 1,21,000 रूपए नकद और पूछताछ के आधार पर सिधवलिया के लड़ौड़ी गाँव में छापेमारी कर रमेश सोनी के घर से मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल और चांदी के सिक्के समेत कई आभूषण बरामद किए गए। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है। देखिए, बीते रात्रि हम लोग के अनुमंडल में क्रियावेदन का कुछ घटनाएं हुई थी, चोरी था, जिसका हम लोग इसका मैनुअली हम लोग इसका ये कर रहे थे टेक्निकल सेल के मदद से, जिसमें अनीश राम जो कि माधोपुर का था, पूर्व के कांडों में लंबित था, उसे हम लोग गिरफ्तार किए। तो उसके पास से पैसा बरामद हुआ और उसके स्वीकारोक्ति बयान पे, उसके निशानदेही पे हम लोग रमेश सोनी जो कि लड़ौली का है, सिवान जिला का, उसके घर पे रेड किए, जिसके यहाँ से काफी मात्रा में सोने और चांदी का जेवरात भिन्न भिन्न थानों से जो क्रियावेदन और चोरी की घटनाएं हुई थी उनके घर से बरामद हुआ है, जिसके आधार पे हम लोग उसको बरामद किए हैं। साथ ही हम लोग भिन्न भिन्न थानों में जो चोरी की घटनाएं हुई है उसको बहुत सा उसमें बरामद हुआ है और उस आधार पे हम लोग इन लोग को बरामदगी दिखा के हम लोग जेल भेजेंगे। और इन्होंने कबूल किया है, अपने ग्रुप का कुछ सदस्यों का भी नाम बताया है, जिसे भी हम लोग अनुसंधान करेंगे और उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गोपालगंज जिले के माझागढ़ अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को थाना प्रभारी निरंजन कुमार और राजस्व कर्मचारियों ने जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान कुल 7 मामलों को दर्ज किया गया, जिनमें से 3 मामलों को मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि 4 मामलों में सुनवाई कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गयी। बताया गया है कि अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार और अंचल निरीक्षक गोपाल गिरधारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण यह जनता दरबार थाना प्रभारी और राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में आयोजित किया गया। अंचल क्षेत्र के विभिन्न गांव से आए लोगों ने अपनी जमीन संबंधी समस्याएं दर्ज कराई। अंचल कर्मी श्यामदेव माझी ने बताया कि शेष मामलों की जांच कर जल्द समाधान किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार।